हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर गिरीश। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी भी हैं और आप उत्तर प्रदेश से खुद आते हैं। जिस तरीके से बिहार में हम उभार देख रहे हैं या पूरे देश के पैमाने पर जो प्रयोगशाला बिहार में बनी है, वो प्रयोगशाला हमको लगता है कि पूरे देश में उसको बनने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश में भी उसकी आप कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं? और बिहार में यह जो रिस्पांस निकल के आ रहा है ये तेजस्वी की रैली का, वो रिस्पांस राहुल गांधी की यात्रा से भी तो निकल रहा है, लेकिन जो रिस्पांस वहां उसका निकल रहा है, आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर गिरीश जी? आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं। म्यूट हो गया। जी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि ये जो यात्राओं का महत्व है भारत की राजनीति में, ये बहुत ज्यादा है और इससे राजनीतिक शक्तियों को फायदा होता रहा है। चाहे वो नकारात्मक राजनीतिक शक्तियां हों, उन्होंने भी यात्राओं से लाभ उठाया है, और जो सकारात्मक और प्रगतिवादी धारा है उसने भी ऐसी यात्राओं से लाभ उठाया है। मुझे याद है कि अडवाणी जी ने एक नकारात्मक यात्रा की थी और सारे देश में दंगे भी हुए थे, और उस समय जो ध्रुवीकरण की नींव पड़ी थी, वो नींव आज तक हमारे देश को परेशान कर रही है और देश को बर्बाद कर रही है। ये नकारात्मक यात्रा का प्रतिफल था। दूसरे मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरू करूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। लंबा जीवन राजनीति में बीता है। एक क्रांति रथ चला था और मुलायम सिंह जी तब उतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन उस क्रांति रथ ने मुलायम सिंह जी को बड़ा नेता बना दिया था, और सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस की जो शक्तियां थी वो ध्रुवीकृत हुई थी। इस यात्रा में वामपंथियों की एक बड़ी भूमिका थी, और एक ये जो नया महाज बनकर तैयार हुआ था, उसने भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में चुनौती दी थी। मैं दूसरी बात को भी कहना चाहूंगा, जब मुलायम सिंह जी का तालमेल अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों से होने लगा और दादरी में 2562 एकड़ किसानों की जमीन लेकर के अंबानी जी को दे दी, तो किसानों के पक्ष में बीपी सिंह, राज बब्बर, डॉक्टर गिरीश यानी सीपीआई, तमाम लोगों ने एक यात्रा आयोजित की थी और संदेश दिया था कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए बदलाव भी जरूरी है, और बदलाव हुआ था। तो इन यात्राओं का इस तरह से महत्व है। आज बड़ी अच्छी बात है कि बिहार में ये यात्रा आरजेडी निकाल रहा है, और उसके जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, मैं उन्हें उत्तर भारत के दूसरे युवा नेताओं से थोड़ा अलग मानता हूं, क्योंकि उनका राजनीतिक जो चिंतन है वो थोड़ा साफ है। वो डायलेमा की स्थिति में नहीं है। दो सवालों पर धर्मनिरपेक्षता हो और या सोशल जस्टिस का सवाल हो, उन पर उनकी स्थिति औरों से अधिक साफ है। और सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि वो उसका संदेश देने में कामयाब रहे। हम केवल धर्मनिरपेक्षता या ये सोशल जस्टिस को नारे तक ही सीमित रखें तो बात नहीं बनती है। लेकिन जब वो संयुक्त सरकार थी पलटू राम जी के साथ, तो उन्होंने जिस तरह से रोजगार के मोर्चे पर और अन्य दूसरे मोर्चों पर काम करके एक आवाम को संदेश देने का, नौजवानों को संदेश देने का काम किया है, वो बेहतरीन है। वो एक उदाहरण है उत्तर भारत के लिए। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जमीन इस समय उत्तर भारत में बदलाव की शक्तियों के लिए सबसे मजबूत और उर्वरा जमीन है। वहां जातीय उत्पीड़न के विरोध खड़ी होने वाली ताकतें भी हैं। वहां जातीय उत्पीड़न के विरोध में शुरुआत करने वाले वामपंथी और समाजवादी आज से ज्यादा मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तेजस्वी जी का दृष्टिकोण है वो ऐसी ताकतों के प्रति सकारात्मक है,
और मिलकर के काम हो रहा है। अभी मुझसे पहले किसी साथी ने कहा कि उन्होंने रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली की थी। मुझे याद है 2 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वहां रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली का नारा दिया था, लेकिन उसी दिन नीतीश जी ने कोई दूसरा कार्यक्रम उसमें लगा दिया और एक अन्य कॉलेज में मीटिंग हुई और वो लाखों की रैली थी। तो वहां वामपंथियों की जड़ें बहुत मजबूत है और अच्छी बात है कि इस यात्रा में भी वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और एक संदेश जा रहा है। और संदेश ये जा रहा है, नीतीश कुमार जी के पाला बदल के बाद वहां ये संदेश चला गया है कि अब कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार मीन्स भारतीय जनता पार्टी, ये संदेश चला गया है। और जो विधानसभा में जो चूके और भूलें हुई थी और जो नीतीश जी ने भी, मुझे ही पता है 16 सीटें तो उनके अधिकारियों ने टेलीफोन करके कोई 16 वोट से हराया, कोई 14 वोट से हारा, सीपीआई की 2 सीटें उन्होंने हरवाई थी। तो इस तरह जो हुआ था, मैं समझता हूं कि उससे बचने के प्रयास इस बार वहां किए जाएंगे। तो इस तरह ये यात्रा मुझे बहुत सकारात्मक लग रही है। ये ध्रुवीकरण पैदा करेगी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देगी। और जो इंडिया गठबंधन का देश के पैमाने पर नारा है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, उसको बिहार में एक मजबूत आवाज मिलेगी और बिहार एक योगदान करेगा भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय सत्ता में आने से रोकने के लिए। अब मैं यूपी पर आता हूँ। शशांक जी की चिंताओं से और विवेक यादव जी की चिंताओं से हम सभी सहमत हैं और मैं जानता हूं कि शशांक जी ने तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस बात का प्रयास किया था कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी शक्तियों के साथ समाजवादी पार्टी की एकता हो, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद पहले भी दिया था, दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का माजरा ये है तिवारी जी कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला, उसके जो 2 बड़े धुरी हैं, उनका परसेप्शन उतना क्लियर नहीं है, न तो धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर और न सोशल जस्टिस के सवाल पर, और न ही वो अधिनायकवाद के खिलाफ उस तरह की लड़ाई लड़ पाए जैसी बिहार में लड़ी गई। यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ निरंतर बुलडोजर चलता रहा। धीरे धीरे वो दलितों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों के खिलाफ होता चला गया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बड़ी शक्तियां हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो बड़ी शक्तियां हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकली। अगर आज वो सड़कों पर निकलते और हम जैसे सड़कों पर ही रहने वाले वामपंथी साथियों का सहयोग करते, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के कह रही है अभी 8 जीतते हैं, अब हम 80 जीतेंगे, ये मौका नहीं मिलता। और अगर ये जमघटा जो वामपंथी दलों को और जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी समस्त ताकतों को लेकर के बनाया गया होता, तो जिस तरह से कल सपा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के टूट हुई है, 8 एमएलए तितर बितर हो गए, ये नहीं होता। एक जो क्लाउड बनता है, एक शक्ति बनती है, उसके दबाव में भी बहुत सी चीजें जुड़ी रहती हैं और इन विधायकों की ये हिम्मत नहीं हुई होती कि वो छोड़ के जाएं, लेकिन उन्होंने भांप लिया कि ये एकजुटता हो नहीं पा रही है और ये जो गठबंधन है वो उतना कारगर गठबंधन नहीं हो पा रहा है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा राहुल जी की यात्रा का, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जिले उत्तर प्रदेश के काट दिए और जिन जिलों से वो गुजरे भी, उनमें से बहुत से जिलों को लांघते हुए चले गए, जिनमें से हाथरस जिला है, जहां कांग्रेसी जन झंडा लिए सड़कों पर खड़े रहे और राहुल जी ने उनसे गाड़ी रोक करके एक माला तक स्वीकार नहीं की। इस तरह की कमजोरियां भी हुई हैं। और जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो अपने आप उसके नेता दावा भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हमें छोड़ना चाहिए, तो नेतृत्व तो उन्हीं के पास है। उन्हें जो कार्य करना चाहिए था, एक तरफ एनडीए है जो तिनका तिनका जोड़ रही है, कहीं से भी उसे एक व्यक्ति भी मिलता है उसको वो अपने गठबंधन में ला करके और अब की बार 400 पार का नारा चरितार्थ करने की कोशिश में लगी है। और एक तरफ हम हैं, हमारे सेकुलर लोग हैं,
धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, बीजेपी विरोधी ताकतें हैं, जिनमें एक नहीं हो पा रहा। एक बार बैठ के बात करने का मौका भी इन बीते 5-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी विरोधी ताकतों के बीच नहीं आया। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमने चिट्ठियां लिखी, हमने अखबारों के माध्यम से संदेश दिया, हमने जो समाजवादी पार्टी में शशांक जी जैसे जो लोग हैं, सुचिंतित लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनके जरिए भी संदेश दिए, लेकिन ये मौका नहीं आया। टूट फूट भी हो रही है, सड़कों पे निकल नहीं पा रहे, भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले पा रहे। अब आज सीबीआई का नोटिस भी आ गया, लेकिन मैं नहीं समझता क्यों ये काम नहीं किया जा रहा कि जो सारी शक्तियां हैं, जो भारतीय जनता भी उत्तर प्रदेश में वामपंथी दलों ने, तिवारी जी आपके नॉलेज में है, 11 अक्टूबर को और लखनऊ में एक बड़ी रैली की, तो उस ताकत को आप क्यों छोड़े पड़े हैं? और वामपंथी लोग अन्य ताकतों को भी साथ लेकर आने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसीलिए बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। यहाँ नहीं रैलियां हो रही हैं, एक यात्रा आई और आकर के चली गई, और दूसरे लोग घरों में बैठे हुए हैं। वामपंथियों ने जितना उनकी ताकत है उतना प्रयास किया और वो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मेरी अपील होगी, अंत में कह रहा हूं, कि जिनके जिम्मे है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की अगुवाई का ताज जिनके सिर पे बंधा है, उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा। वो व्यक्तिवादी ढंग से काम करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। 80 सीटों का मामला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों की एकजुटता की जरूरत है। मैं अपील कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अभी 2 हफ्ते हैं चुनाव की घोषणा होने में। मेरी ये अपील होगी कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मिलजुल करके काम किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक कहा किसी साथी ने, ध्रुवीकरण हो गया है, बीजेपी के पक्ष वाली जनता और बीजेपी के विपक्ष वाली जनता। लेकिन बीजेपी के पक्ष वाली जनता का दृष्टिकोण साफ है, उसके सामने एनडीए है और बीजेपी है। लेकिन बीजेपी के विपक्ष वाली ताकतों को अभी भरोसा नहीं जग पा रहा कि कोई मजबूत गठबंधन सामने आएगा। उसे लाने की जरूरत है और वामपंथी साथी उसमें योगदान करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमियां किसी में भी हो सकती है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसको सुधार लेना ही ये सही निर्णय होता है और ये सफल नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। अब हम चलते हैं फिर बिहार।